बता दें कि हरियाणा में आज भी आढ़तियों की हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का छठा दिन है आज। करनाल में आढ़तियों का आमरण अनशन जारी है और आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। करनाल की अनाज मंडी में ये आमरण अनशन चल रहा है। मांग पूरी नहीं होने के बाद आमरण अनशन पर बैठे आढ़ती और ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि आढ़ती ट्रेडिंग को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ई ट्रेडिंग बंद की जाए और प्रदेश भर के आढ़ती इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ई ट्रेडिंग का विरोध लगातार किया जा रहा है। ई ट्रेडिंग के माध्यम से सरकार व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के प्रयास में, जबकि आढ़तियों का यह कहना है कि इसमें उनके लिए सहूलियत नहीं है और वो ई ट्रेडिंग नहीं चाहते हैं। वैसे में ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हरियाणा के आढ़ती प्रदर्शनरत हैं और प्रदेश के आढ़तियों की अगर बात करें तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। उनका ये कहना कि जब तक ई ट्रेडिंग बंद नहीं की जाती तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और मंडियों में कामकाज बंद है और साथ ही करनाल में यदि बात करें तो अनाज मंडी को बंद कर दिया गया है। प्रदेश भर के आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और कमरजीत सिंह विर्क हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमरजीत, अभी हड़ताल अनिश्चितकालीन ही रहेगी, छठा दिन हो गया है आज, क्या कह रहे हैं आढ़ती? देखिए, बात करें तो लगातार जो आढ़ती अपनी मांग को ट्रेंडिंग को लेकर बैठे हुए हैं, इन पोर्टल को लेकर बैठे हैं, उनके जो धरना प्रदर्शन है वो तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ अगर बात की तो 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो अनिश्चितकालीन मरना बैठ गए। और इसके साथ की जाए तो लगातार प्रदेश की मंडियों में जो धान की फसल पड़ी हुई थी उसको लेकर किसानों की जो समस्या है बढ़ गई है और उनकी जो फसल है वो मंडियों में भीग रही है। और कल जो लगातार बारिश हुई है, पिछले कई वैसे 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जब से इनकी 19 तारीख के बाद इनकी स्ट्राइक शुरू हुई थी तभी से ही बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन पहले उन्होंने 3 दिन की कॉल दी थी, हड़ताल की कॉल दी थी। उसके बाद लगातार जो मंडियां भरी हुई, मंडियों में जो धान की फसल पड़ी 1509 जो बासमती किस्म की धान है वो मंडियों में पड़ी है। इसको लेकर किसान काफी परेशान है। किसानों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं आढ़तियों ने हमारी जो पूरे के 6 महीने की जो फसल थी उसको पीला सोना जो हम यहाँ लेकर पहुंचे थे मंडियों में बर्बाद हो रहा है। लेकिन आढ़ती अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार जो किसानों ने भी खरीद को लेकर शाहबाद में जाम लगाया, वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक सरकार खरीद शुरू नहीं करती तो हम जाम नहीं खोलेंगे। इसके साथ सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो किसानों को हो रहा है। जी लेकिन कमरजीत, अभी चूंकि जिस तरह से बारिश भी हो रही है, कई किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में भी पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ किसानों ने भी कुछ जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया खरीद शुरू न होने की वजह से। तो ये सारा जो अव्यवस्था का जो दौर शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी किसानों को हो रही है कि अगर कोई तरह की बात होती है तो उसका नुकसान किसान को होता है। किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ जो खेतों में उनकी फसल खड़ी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और पिछले 5 दिन से बारिश हो रही है। कल से अगर बात की जाए तो कल से बारिश रुक कर बारिश हुई, कल सारा दिन बारिश हुई, आज सुबह भी बारिश हो रही है। बारिश में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो बड़े किसान थे उन्होंने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं राइस मिलर से बातचीत कर सांठ काट कर औने पौने दामों पर जो अपना धान उनको दिया है। और उसके साथ अगर बात करें, आज से 1 हफ्ता पहले जिस धान का रेट 3800-3700 रुपए बिक रहा था वो धान अब किसान 2800-2900, 3000, 3100 देने पर मजबूर हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो धान की उनकी फसल मंडियों में पड़ी है, जो ओपन में पड़ी हुई है, सबसे बड़ी बात है कि नीसिंग मंडी में जो ओपन करनाल की जो नीसिंग मंडी है, सबसे ज्यादा धान 30,000 क्विंटल के करीब अब भी धान मंडी में पड़ा हुआ है। 30,000 के करीब किसान यहाँ से उठाकर पंजाब और दूसरे शहरों में ले चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो उनको नुकसान हो रहा है। जो छोटा किसान है, छोटा किसान ना तो अपना वो धान वहां से उठा सकता है, कहीं ना कहीं उस पे आढ़ती का भी दबाव है। जो ठेके पर लेकर अपनी जमीन की काश्त करते हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं। वो अपने धान के साथ वही मंडी पर ही हैं। और उसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम सरकार को और आढ़तियों को और करनाल के जो किसान यूनियन के नेता हैं उनका यही कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन होगा अब आढ़तियों के खिलाफ होगा। आढ़तियों की वजह से हमारी जो मंडियों में फसल पहुंची थी वो खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने काल दी हुई थी आज की, लेकिन कहीं ना कहीं जो शाहबाद में प्रदर्शन चल रहा है, रोड जाम है, उसको लेकर आज उन्होंने अपने ये प्रदर्शन टाल दिया। उनका यही कहना था कि हम सीएम आवास पर पहुंचेंगे और आढ़तियों के खिलाफ
आड़तियों के खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया कमरजीत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सेलर वाले का हमारा पता ही को नहीं कहाँ सेलर है, कैसे ली जाएगी, कैसे दी जाएगी। हमारा जो भी काम करते हैं जी आड़ती करते थे है, ये क्या हमारे पास कोई आमदनी हम किससे देवा। जिस हड़ताल का इनको भी नहीं पता जी कब खत्म होगी। बारिश हो रही थी, 5 दिन हो गए जी बारिश को भी। बारिश भी हाँ, साथ के साथ ही है जी। जिस दिन में जीरी लिया था बरसात में जीरी उतरी थी जी। यानी कि हड़ताल का पूरा असर है। हाँ, हड़ताल का पूरा असर है जी। हड़ताल वाले भी कोई नहीं आकर देख रहे हैं यहाँ भाई जीरी सड़न लग रही, इसको हम ठहर रहे, महंगी सस्ती भी मतलब, तो कोई समाधान नहीं का चक्कर है वो जिम्मेदार को। हाँ, जिम्मेदार क्या करेगा जी? मरेंगे तो हम जिन्ना हम आड़तियों को देना तो ये हमारे पद वो देंगे और हमने देना भी इनका, फिर आगे हमारा काम भी है जिनसे। 5 दिन हो गए जी। कोई समस्या का नहीं हो रहा है जी, ना जी कोई खरीदार आ रहा है ना कोई है। कारण क्या है? कारण क्या है, मिली भगत है जी, और क्या है कारण? जो कोई जब कानून पास हुआ है, गवर्नमेंट ने कानून निकाला, जब इन्हें उनकी हड़ताल कहाँ गई थी? जब हड़ताल नहीं करी ने, जब जिम्मेदार का माल आ गया, जब इन्होंने हड़ताल करी जी। जिम्मेदार कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं जी। जिम्मेदार के कंधे पे हाँ, हाँ, किसान के कंधे पे। ना इधर करा ना उधर करा, उधर से बारिश हो रही है। हड़ताल कहाँ गई थी जी? जब ये जिम्मेदार का माल आ गया मंडी में, जब ऐसे हड़ताल शुरू होगी, इनके जिम्मेदार के ऊपर ही सब कुछ मतलब कानून चलता है इनका ही। जिम्मेदार को ही मतलब परेशान कर रहे हैं। जिम्मेदार का माल खराब हो रहा है और औने पौने भाव में खरीदेंगे इसको। हाँ, ये इनकी यही चाल है जी, और क्या है। सानू अज हो गए जी 4-5 दिन हो गए जी। 4-5 दिन हो चुके हैं हमें। यहाँ मंडी में हमारे जो 10 एकड़ की धान है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जी। बारिश हो रही है, ना इसको कहीं बेच पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं इसका, ना आड़ती हड़ताल नहीं खोल रहे हैं, बहुत परेशान है। इसको 10 बार पलटी लगा दी है, पलटी के पैसे नहीं पूरे हो रहे सर। बताओ क्या करें इसका हम? सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है बिल्कुल ही। तभी जब भी फसल आती है तभी इनकी हड़ताल हो जाती है, कभी गवर्नमेंट लेने से मना कर देती है। जिम्मेदार तो बस एक किस्म से कोई दाने हो जाते हैं और बेच नहीं पा रहा है जी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी।